Guys, God, even God who created you, never takes your choice to choose things. यहाँ तक कि वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया है वो भी आपके चुनने की शक्ति को रौंद कर आपको नहीं बताता ये कर। God honors your free will, and so should every man of God. परमेश्वर आपकी स्वेच्छा की इज्जत करता है, उसका आदर करता है, और हर एक परमेश्वर के जन को ऐसा ही करना चाहिए। If any pastor finds a person for you and says, marry this person, don't marry that person. अगर कोई पासबान, कोई भी पासबान आपके लिए एक व्यक्ति का नाम ले गया है, बोले इसी से शादी करनी पड़ेगी, तो मत करना। Until you are convinced in your heart that that is the person you want to marry. जब तक आपको ये आश्वासन ना हो अपने प्राण, अपने मन में कि प्रभु की ओर से यही व्यक्ति सही है आपके लिए। Guys, are you getting what I'm saying? Me, Sam, Ram, you know, we talk among ourselves. I was telling Sam, I was saying, man, we cannot tell people yes or no for a person. We can guide them how they can have a healthy marriage, but not saying marry this person. हम आपस में बात कर रहे थे, यही कह रहे थे कि हम किसी को नहीं बोल सकते कि तुम इससे ही शादी करोगे। उनका खुद का चुनाव है, क्योंकि उनको जीना है बाद में। Because somehow the marriage topic came and let me talk about अब this. शादी का मुद्दा आ ही गया तो मैं बात कर लेता हूँ। There is a misconception in majority of churches about the person. एक बहुत बड़ा धोखा है बहुत सारी कलीसियाओं को शादी में राजकुमार या राजकुमारी के बारे में। No, the person, you know, like या वो एक खास व्यक्ति है जो प्रभु ने people रखा है। wait for the person. The person. तो लोग जिंदगी भर इंतजार करते हैं वो खास इंसान। दुनिया में एक वही है जो सिद्ध है। And when I marry that person, और जब मैं उससे शादी कर लूंगा, my life would be awesome. तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। Now, I've been together with Monica for 14 years. और भैया मोनिका के साथ 14 साल, मोनिका भाभी के साथ 14 साल से हैं। And if you think marriage will make you happy, marriage won't. और अगर आपको लगता है कि शादी आपको खुश कर देगी जीवन में, तो जी नहीं। It's such a big burden on your partner that no partner can fulfill. If you want your partner to make you happy, that marriage will be miserable. Only Christ should be the center of marriage, and joy comes from Christ, not from your partner. ये इतना बड़ा बोझ है अपने जीवन साथी पर डालना कि उनकी जिम्मेदारी है आपको खुश रखना, क्योंकि कोई भी इस बोझ को नहीं उठा पाएगा। केवल मसीह का काम है हमें आनंद में रखना, हमें खुश रखना। Amen. So now many people, I've heard pastors teach about it. They teach Eve was taken out of the rib of Adam. So they say that there is one person whom God has chosen for you, right? मैंने पासबानों को ऐसे प्रचार करते हुए सुना है कि हवा जो है वो आदम की पसली में से निकली थी, तो एक ही इकलौता व्यक्ति है परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है। Only that person can fit perfectly. केवल एक वही व्यक्ति है जो आपकी पसली में फिट हो पाएगा। Right? ऐसा बोलते हैं लोग। So people have this misconception. So लोग ये धोखा खा बैठे हैं। So they say, man, God has chosen one person for me. वो कहते हैं प्रभु ने मेरे लिए एक को चुना है। Can I be honest? सच बोलूं? That's not true. ये सच नहीं है। What is he saying? क्या कह रहे हैं पास्टर जी आज? Show me one Bible scripture and I'll believe you. अच्छा मुझे एक आयत दिखा दो बाइबल की, मैं मान जाऊंगा आप जो आपके जैसे ही। Why am I saying this is? मैं ये क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। Does God guide us in marriage? Absolutely yes. As a father, He does. क्या परमेश्वर अपनी राय देता है हमारी शादी में? बिल्कुल, एक पिता के रूप में हमें वो राय देता है। It's not true that before world began, God said, "I am creating Ankit for Monica and Monica for Ankit." No, that's not पर true. ऐसा नहीं था कि जगत की नींव रखने से पहले परमेश्वर ने कहा मैं अंकित को मोनिका और मोनिका को अंकित के लिए बना रहा हूँ। I know some people feel sad because they're like, हमारी प्रेम कहानी। पता है कुछ लोगों को दुख लग रहा होगा इस समय। Why I'm saying this teaching is deadly? पर मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो लोग सिखाते हैं कि एक ही इंसान है परमेश्वर ने आपके लिए बनाया, बहुत घातक है ये बात। Okay, let me tell you. For example, if there is the person for one person, okay? उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति था जिसके लिए परमेश्वर ने पसली से निकाल के एक इंसान बनाया था। Okay? So when God made it, He made it for everyone, not just for believers, unbelievers. तो जब परमेश्वर ने ऐसा बनाया होगा तो सभी के लिए बनाया होगा, विश्वासी अविश्वासी सबके लिए एक साथ, right? बराबर? But everyone is not walking perfectly in God's will. लेकिन हर कोई तो परमेश्वर की इच्छा से ठीक से नहीं चल रहा है। So imagine, तो कल्पना करो, if a guy, एक व्यक्ति है who was supposed, for example, there is a guy called Ravi. मान लीजिए Or generic name, so what should I say? Zandor.
Is that fun? So, There's yeah. a guy called Xandor, एक लड़का है, इसका नाम ज़ेंडोर है. and he was supposed to marry. Give me a name. थेनोस एंड नेबुला. Whatever. Okay, so this guy Xandor was supposed to marry Nebula, So ज़ेंडोर को नेबुला से शादी करनी थी. but Nebula fell in love with somebody else, लेकिन नेबुला को किसी और से, पीटर कुल से प्यार हो गया. and she married that person. और उसने उससे शादी कर ली. Now, just because of one person's disobedience, क्योंकि एक इंसान ने बात नहीं मानी, all the earth cannot marry the other person. अब सबके सबकी जो गणित है बिगड़ जाएगी, क्योंकि कोई How? भी अपने उस व्यक्ति से शादी नहीं कर पाएगा. Because now this guy who was supposed to marry Nebula has to marry somebody others da. That person has to marry somebody others da. That person has to marry somebody others da. क्योंकि नेबुला ने किसी और से शादी कर ली, तो जिसको नेबुला से शादी करनी थी उसको किसी और से शादी करनी पड़ेगी. अब उससे जिसको शादी करनी थी वो किसी और से शादी करेगा, तो करते करते सबकी गणित बिगड़ जाएगी. So nobody has married their da. तो ले दे के किसी ने भी अपने चुने हुए व्यक्ति से शादी नहीं की होगी. Why am I saying this is deadly is मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये खतरनाक बात है. when you get married, for all the young people. जितने जवान लोग हैं, ध्यान से सुनिए, जब आपकी See, शादी that's होती why है, I don't give marriage counseling. इसीलिए मैं शादी के ऊपर काउंसलिंग नहीं देता You हूँ. know why? पता है क्यों? Because I give true marriage counseling. क्योंकि मैं सच्ची काउंसलिंग देता हूँ. And people are about to get married, when I tell them, they're like, I rebuke this in the name of Jesus. This won't happen with me anytime in the name of Jesus. No, we will never fight. We will never fight. I was like, yes, you will. They're like, no, in the name of Jesus, we are never gonna fight. I was like, yes, you will. They're like, no, in the name of Jesus, we cancel it. So then they don't want to come to me. So they go to Sam. जब तो जब जवान लोगों को शादी करनी होती है तो अंकिता के पास जाते हैं, तो अंकिता बोलते हैं कि अब शादी होगी तो लड़ाई होगी, तो वो अपने मन में बोल रहे हैं. And then after marriage, 1 month they call me. I'm like, I told you. और एक महीने बाद रोते हुए कॉल करते हैं, तो मैंने बताया था तुम्हें लड़ाई होगी. Why am I saying this is, मैं ये क्यों कह रहा हूँ? there is no perfect marriage. कोई भी सिद्ध शादी नहीं There है, is no perfect man. कोई सिद्ध There is आदमी no नहीं है, perfect woman. और कोई सिद्ध औरत नहीं है, There is no perfect church. कोई सिद्ध कलीसिया नहीं है. There is only one man who is perfect, and his name is Lord Jesus Christ of Nazareth. केवल एक ही व्यक्ति सिद्ध है और उसका नाम यीशु मसीह है. So what happens is, तो होता क्या when है? you get married to that person and you believe that this was the chosen one for me, chosen, frozen one. सो आपने ये सोचा कि ये व्यक्ति है जो परमेश्वर ने मेरे लिए चुना है, यही है वो जिससे मुझे शादी करनी है. And now God says, two shall become one. और परमेश्वर कहता है कि जो दो हैं वो एक हो जाएंगे. If two stones have to become one, अगर दो पत्थरों को एक होना है, बहुत घिसाई होती है चारों तरफ से, रगड़ाई होती है, घिसाई. So two people becoming one is not an easy process. तो दो लोगों का एक बनना एक आसान प्रक्रिया नहीं है. Because man, I am a hardcore non-vegetarian and my wife is a vegetarian. What do we do? क्योंकि मैं मांसाहारी हूं और मेरी पत्नी शाकाहारी है, क्या करें हम दोनों अब? So we have to find a way together. तो हमें साथ में एक रास्ता निकालना But पड़ेगा. what I'm saying is when people get married and they have arguments or fight, first question that comes into their mind is, I have married the wrong person. अब सुनिए ध्यान से, जरूरी बात यह है, जब किसी की शादी होती है तो वो सोचता है कि शायद मैंने गलत इंसान से शादी कर ली है. If I would have married that person, maybe my life would have been good. You don't know that person, that's why you're saying that. अगर मैंने इसकी जगह उस इंसान से शादी कर ली होती तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होती. आप उस इंसान को नहीं जानते, इसीलिए ये बात कह रहे हो. That's why the Lord told me, He said, my son, marriage is not about finding the person, it's about being the person. इसीलिए प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, शादी इस मामले के लिए बारे में नहीं है कि उस व्यक्ति को ढूंढो वो कहाँ पे है तुम्हारे लिए जो रखा है, लेकिन वो व्यक्ति बनने के बारे में है. Because if you found the person, you will put all the responsibility on, you will make that person your savior, and Jesus alone is your savior. क्योंकि अगर आपको लगता है कि यही वो इंसान है तो अपनी सारी जिंदगी का दारोमदार उस पर डाल दोगे, अपना जीवन का उद्धार करता उसको बना दोगे, और जो कि वो नहीं है, यीशु ही है. So all the guys and girls, young people, I जवान want to tell लोगों, you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, there is no perfect man. कोई सिद्ध आदमी नहीं है, There is no perfect woman. कोई सिद्ध औरत नहीं है.
different people, अलग अलग लोग हैं, when you come together, जब साथ and आते हैं marriage will get better over there. It's like wine. और शादी दाख मधु की तरह है, समय बीतते हुए अच्छी होती चली जाएगी. All the married couples know what I'm talking, and in their heart they're saying, सारे शादीशुदा लोग all the मेरी young बात people are समझते like, हैं. I rebuke this in the name of Jesus. सारे First day, my marriage is going to be awesome. सारे जवान लोग अपने दिल में कह रहे हैं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, पहले दिन से मेरी शादी मस्त होगी. Amen. All right. So this was not a marriage session. So I went to preach in Dilip's sister's marriage. मैं दिलीप की बहन की शादी में गया था, शादी में प्रचार करने के लिए, And I gave a very honest sermon. और मैंने एक बहुत ही सच्चा वचन दिया. After that, I decided I should not preach in weddings. उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि शादियों में मैं कम से कम प्रचार ना करूँ तो अच्छा. I don't want people not getting married. मैं नहीं चाहता कि लोग शादी ना करें. Amen. Even Sam used to rebuke when I used to tell him. मैं और याश्विका भी अपने मन में बोलते थे भैया जो कह रहे हैं हमारे साथ नहीं होगा, He's हमारे there साथ like, नहीं होगा, it won't happen with us. हमारे Amen. Even Sam used to rebuke when I used to tell him. मैं और याश्विका भी अपने मन में बोलते थे भैया जो कह रहे हैं हमारे साथ नहीं होगा, He's हमारे there साथ like, नहीं होगा, it won't happen with us. हमारे साथ नहीं होगा. Yes, it would. Then he came to me one day. He said, "Bhaiya, you were right." Like 14 साल का experience. देखो हमारे 36 गुण मिलते हैं, बस वो वीडियो गेम खेलना नहीं देती मुझे, बाकी सब बात करती बहुत अच्छा. Okay, guys. So we want to give you opportunity. Can we have a microphone? हाँ, so माइक